अपने जीवन में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी स्मृतियाँ बन के रह गई होंगी, बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारे अच्छे स्थानों से जुड़ी स्मृतियाँ, बहुत सारे अच्छे अनुभव आपने देखे हों और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ों को आपने खोया हो जिन्हें आप खोना नहीं चाहते, लेकिन आपने जीवन में बहुत कुछ खोया होगा और कुछ अच्छे और बुरे अनुभव आपके जीवन में सिर्फ स्मृतियाँ बन के रह गए होंगे। इसीलिए इसे एक जीवन यात्रा कहते हैं, या समय की यात्रा जो आपने की है उसे हम कई बार समय चक्र कहते हैं। चक्र इसलिए क्योंकि ये पुनरावृत्त होता है। अगर आप देखें, अगर हम दिन को सरल रूप में समय की एक इकाई माने तो ये पुनरावृत्त होता है। फिर सूरज निकलता है, फिर सूरज ढलता है, इसलिए हम इसे एक चक्र कह सकते हैं। और ये गतिमान रहता है, चाहे आप सोए हों या जगे हों। लेकिन जो आपके जीवन की यात्रा है, जो आपके समय की यात्रा है, इसमें पीछे जा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक तूफ़ानी रेत में चलने जैसी यात्रा है, जिसमें आप चलते तो हैं, लेकिन तूफ़ान की वजह से जो आपके कदमों के निशान बने हैं वो मिट जाते हैं। इसलिए आप समय में पीछे नहीं जा पाते हैं। लेकिन गर्म रेत की वजह से आपके पाँव में निशान पड़ जाते हैं, आपके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, और आपको अतीत के कुछ बुरे अनुभव के कारण जो प्रभाव आपके मनस पे या शरीर पे पड़ा है वो तो आप में रहता है, जिस वजह से आपको कष्ट भी होता है और मानसिक यातनाएं भी आपको मिल सकती हैं। और कई बार व्यक्ति इनसे छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए हल हो सकता है कि आप में ही हो, न कि समय में पीछे। इसलिए पीछे देखने से इनमें कोई लाभ नहीं है। आप स्वयं को देखिए, अपने घावों को देखिए और उन्हें भरने का प्रयास कीजिए, चाहे वो शारीरिक हों या मानसिक। चाहे आपने अपने जीवन की समय यात्रा में कुछ भी देखा हो, लेकिन जीवन अपने आप को बदलता रहता है, पुनरावृत्त करता रहता है। नई चीज़ें निर्मित होती हैं, पुरानी चीज़ें नष्ट होती हैं। स्वयं को नया रखने के लिए ऐसा करता है। और साथ ही साथ चाहे आप कुछ भी सोचें, जीने के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। हम चाहें तो समय को दो प्रकार से देख सकते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। जो निरपेक्ष समय है वो सबके लिए समान रहता है, चाहे आप सोए हों या जगे हों। अगर एक दिन गुजरता है तो वो सभी के लिए गुजरता है। लेकिन एक सापेक्ष समय भी होता है, जैसा कि अगर व्यक्ति जगा हो तो उसे समय का अनुभव, समय के गुजरने का अनुभव होगा, या उसे अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से ये समय लग सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति सोया हो तब उसके लिए समय का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। उसकी नींद जितनी गहरी होगी उतना ही उसके लिए कम समय होगा। और जो निरपेक्ष समय है उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सभी के लिए समान है। लेकिन जो सापेक्ष समय है, जो हमारा मनस निर्मित कर रहा है, उसे हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं। अगर हमारा मन स्थिर हो तो हमें अपनी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय मिलता है, और अगर हमारा मन अनियंत्रित हो
या विचलित होता हो तो हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए समय नहीं मिल पाता। इसलिए स्थिर बुद्धि होने को एक वरदान से कम नहीं समझा जाता। जिस व्यक्ति का मन जितना स्थिर हो उसके लिए समय भी उतना स्थिर हो जाता है। इसलिए आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो स्वयं के साथ कुछ समय बिताएं। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थितियों का अवलोकन करें और इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों पे ध्यान दें। इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म संकेतों का अवलोकन करें कि आपका शरीर, आपका मनस क्या आपसे कुछ कहना चाहता है या नहीं। अगर आप इस चीज़ का ध्यान देते हैं, आप अपने मनस को अगर सही से देख पाते हैं, सही से सुन पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्याप्त समय मिलने में आपको बहुत अधिक मदद मिलती है। और अगर आपका मन ये कहता है कि आपको समय नहीं मिल रहा है या पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, तो इस बात पे ध्यान दें कि इसका क्या अर्थ है। अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो इसका अर्थ है कि आप पर्याप्त या तय किए गए समय में अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को करेंगे तो ही आपको उस चीज़ को करने के लिए समय मिलेगा। जैसे रेगिस्तान में चलने पर ही रेत में आपके पदचिन्ह निर्मित होंगे, उसी प्रकार से अगर आप चलेंगे ही नहीं, आप कुछ करेंगे ही नहीं, तो आपको उस चीज़ को करने के लिए समय कैसे मिल सकता है।